हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनसे संबंधित जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यूपी पीसीएस हो या आरओ हो तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि जो गंगा नदी है उसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, वह जो है यमुना नदी जो है किसकी सहायक नदी है, वह गंगा नदी की जो है सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस राज्य से जो है प्रवेश करती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत से होकर अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है प्रवेश करती है। उसके बाद जो है असम में प्रवेश करती है। उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। बांग्लादेश के बाद जो है वह बंगाल की खाड़ी में जो है अपना वाटर डिपॉजिट यानी कि अपना जो वह जल है वह जो है छोड़ देती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से यहाँ पर प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से जो है अरुणाचल प्रदेश में वह जो है नदी प्रवेश करती है भारत में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो जब यमुना नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक से वो निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, या फिर गोमुख से निकलती है, या फिर पंचवटी से निकलती है, ठीक है। यमुना नदी का अगर बात करें उद्गम स्थल, तो आप सभी को पता है जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वह निकलती है यमुनोत्री जो है यहाँ पर जो है यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है जो गोदावरी नदी है उसको जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो गोदावरी नदी है आपकी वह उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जो है दक्षिण जो है गंगा के नाम से, दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो आप सभी को पता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। आप सभी को पता है कि जो नदियां हैं वह एक प्रकार की एक नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं, एक नदियां हैं जो यहाँ पर पश्चिम की तरफ बहती है। तो जो गंगा नदी है यह पूर्व की तरफ बहती है, यमुना भी जो है आप देखेंगे पूर्व की तरफ बहती है, गोदावरी भी जो है पूर्व की तरफ बहती है, जो कि अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, ठीक है, तीनों नदियाँ। लेकिन आप देखेंगे जो नर्मदा नदी है ये अपना जल अरब सागर में गिराती है। तो जो है यहाँ पे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का नाम क्या है, वह जो है आपका नर्मदा नदी है, जो कि कहाँ पे बहती है, वह जो है पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो नर्मदा जो है पश्चिम की ओर बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। आप सभी को पता है जो कृष्णा नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, कोयना है, पेन्नार है, साबरमती है, या फिर सोन है। तो आप सभी को पता है जो कृष्णा नदी है अगर उसकी प्रमुख सहायक की नदी की बात करें तो उसकी प्रमुख सहायक नदी कोयना है। क्या है, कोयना जो है किसकी है, का से कृष्णा, का से कोयना, ठीक है। तो कोयना किसकी सहायक नदी है, वह जो है कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है कि सोन नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो सोन नदी है वह गंगा नदी की क्या है, सोन जो है किसकी सहायक नदी है, वह जो है गंगा की जो है यहाँ पर सहायक नदी कौन सी है, सोन जो है गंगा की एक सहायक नदी है, ठीक है। जो कि अगर आप देखेंगे तो वह जो है दाहिने तरफ से जो है, जैसे आप देखेंगे ये गंगा है तो यहाँ पे देखेंगे आप दाहिने तरफ से आकर यहाँ पर आपकी जो है सोन नदी इसमें मिलती है, ठीक है। तो सोन किसकी सहायक है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगर यहाँ पे हम 9 देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, सिंधु के नाम से जाना जाता है,
लोहित के नाम से जाना जाता है या फिर झेलम के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ इसको तिब्बत में जो है क्या है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो कावेरी नदी है वो दक्षिण में बहती है। ठीक है, उसका उद्गम स्थल क्या है, उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो उसका वेस्टर्न घाट है। ठीक है, या फिर कोडागू या फिर कुर्ग से निकलती है या फिर नीलगिरी जो है पर्वत से निकलती है या त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो आप सभी को पता है वह कहाँ से निकलती है, कावेरी नदी जो है वह निकलती है, आप देखेंगे तो कोडागू या कुर्ग से के पास से यहाँ पे जो है यह निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या है, बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संगम स्थल, जो गंगा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो है संगम स्थल का नाम क्या है। तो आप सभी को पता है वह कहाँ पे जो है संगम जो है उनका बनता है। तो आप सभी को पता है वह जो है जो सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पे जो है गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का यहाँ जो है क्या बनता है, यहाँ पे इनका जो है दोनों का संगम होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वह है अन्य नामों से जानी जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है रिवर ऑफ सरोज के नाम से जानी जाती है। तो रिवर ऑफ सरोज के नाम से किस नदी को जाना जाता है, आप सभी को पता है वह कौन सी नदी है, तो जो कोसी नदी है। ठीक है, तो कोसी नदी को जो है रिवर ऑफ सरोज नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो है सिंधु नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है। तो जो सिंधु नदी है भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है, आप सभी को पता है वो कौन सा राज्य है, वह है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य में जो है प्रवेश करती है सिंधु नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न की बात करें यहाँ पे जो है कि जो तापी नदी जो है, तापी नदी कहाँ गिरती है। जो तापी नदी है उसका जो पानी है अरब सागर में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है, हिंद महासागर में गिरता है या फिर झेलम नदी में गिरता है। तो आप सभी को पता है जो तापी नदी है, ठीक है, उसका जो वाटर है वह जो पश्चिम की ओर बहती है। जैसे नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में अपना पानी जो है डिपॉजिट करती है, वैसे ही जो है ताप्ती नदी भी जो है अपना वाटर जो है यहाँ पर अरब सागर में डिपॉजिट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि झेलम जो है नदी किस झील से निकलती है। तो झेलम नदी आप सभी को पता है किस झील से निकलती है, वह डल झील से निकलती है या फिर जो है मानसरोवर झील से निकलती है, बुलर झील से निकलती है या फिर चिल्का झील से निकलती है। तो आप सभी को पता है वह कहाँ से निकलती है, वह जो है बुलर झील से निकलती है। ठीक है, तो बुलर झील से कौन सी नदी निकलती है, तो झेलम नदी जो है बुलर झील से निकलती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत की सबसे लंबी नदी है वह गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2525 किलोमीटर किसकी लंबाई है, वह जो है गंगा नदी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो साबरमती है, ठीक है, साबरमती नदी जो है अपना पानी कहाँ जो है डिपॉजिट करती है, कहाँ गिराती है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा नदी में या फिर कृष्णा नदी में। तो आप सभी को पता है जो साबरमती है यह भी जो है पश्चिम की ओर बहती है और ये अपना जो वाटर है यह जो है अरब सागर में डिपॉजिट करती है, यानी कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया है किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है। आप सभी को पता होगा कि गोदावरी नदी बनाया गया है, कृष्णा नदी बनाया गया है, नर्मदा या फिर कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि जो नागार्जुन बांध है वह जो किस नदी बनाया गया है, तो वह बनाया गया है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है। भैया छत्तीसगढ़ से कौन नदी निकलती है, महानदी निकलती है, गोदावरी निकलती है
कृष्णा निकलती है या फिर ब्रह्मपुत्रा निकलती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो महानदी नदी है, महानदी रिवर जो है या छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल की बात करें तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो आप सभी को पता है चंबल नदी किसकी सहायक है? गंगा की है या फिर यमुना की है, ब्रह्मपुत्र की है या फिर गोदावरी की है। तो आप सभी को पता होगा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। ठीक है, यमुना है। ठीक है, और ये गंगा है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी क्या है? चंबल है। क्या है? चंबल है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? वह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है आपसे? अगला सवाल अगर यहाँ देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि सरस्वती नदी का उल्लेख किस में मिलता है? तो आप सभी को पता है कि जो सरस्वती नदी है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? सरस्वती नदी का जो उल्लेख है कहाँ पे मिलता है? आप सभी को पता होगा, यह मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, रामायण में नहीं मिलता, महाभारत में नहीं मिलता और पुराण में भी नहीं मिलता। यार ऋग्वेद सरस्वती नदी का जो है यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है हिमालय से नहीं निकलती है? तो आप सभी को पता है जो गंगा है या हिमालय से निकलती है, गोदावरी है या हिमालय से नहीं निकलती है, और यमुना जो है हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा भी जो है हिमालय से निकलती है। जो गोदावरी जो है यह जो है कहाँ से निकलती है? यह जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है, और यह जो है हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल यहाँ पर देखें तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सी नदी राजस्थान में एकमात्र जो है अस्थाई नदी मानी जाती है? तो राजस्थान में एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो अस्थाई नदी मानी जाती है? साबरमती है, चंबल है, लूनी है या फिर बाढ़ गंगा है? तो आप सभी को पता है जो लूनी नदी है ये जो राजस्थान में एकमात्र जो है क्या है? अस्थाई नदी है। इसको अस्थाई नदी माना जाता है, लूनी नदी को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी कहाँ अपना पानी कहाँ गिराती है, अपना वाटर जो है कहाँ डिपॉजिट करती है? बंगाल की खाड़ी में डिपॉजिट करती है, अरब सागर में डिपॉजिट करती है या फिर जो है हिंद महासागर या फिर चिल्का झील में डिपॉजिट करती है? तो आप सभी को पता है जो कृष्णा नदी है वो अपना वाटर जो है वह बंगाल की खाड़ी में जो है अपना वाटर डिपॉजिट करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो है कोसी नदी किस नदी की सहायक है? जो कोसी नदी है वह किस नदी की सहायक है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? गंगा नदी है, यमुना नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है या फिर गोदावरी नदी है? आप सभी को पता होगा जो कोसी नदी है वह जो है गंगा की जो है क्या है? एक सहायक नदी है। और कोसी को पता है बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी ऐसी नदी है जिसके कारण बिहार में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, जिससे बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित होते हैं और उनको घर बार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो कोसी नदी है देखेंगे तो वह जो है गहरी नहीं है, वह क्या है? छिछली है। क्या है? छिछली है। तो उसका पानी जो है काफ़ी एरिया में देख ऐसे से फैल जाता है। जब गहराई नहीं रहेगी तो इसका जो इसमें पानी आएगा, ठीक है, तो इसका जो पानी है तो एक्सपेंशन होता है तो वह जो है फैल जाता है, जिसके कारण जो है इसका जो कैचमेंट एरिया है यहाँ तक पूरे एरिया में बाढ़ आ जाती है, जिससे बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए बिहार का शोक इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो है लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए जो है नदियों से संबंधित। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी, और जो है स्टेट पीसेस क्लासेस जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल जो है स्टेट पीसेस क्लासेस को भी आप जो है ज़रूर फॉलो कीजिए। यहाँ पे इसकी PDF जो है आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो स्टेट पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे जो है इसको अपलोड कर दीजिएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।